नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं इस टाइम पे। मोदी जी इज ऑन अ अब देखिए, जयशंकर साहब इज गॉन वेस्ट। वो मिडिल ईस्ट को कवर कर रहे हैं, सारी कंट्रीज उधर पे जा रहे हैं। मोदी जी इज गॉन ईस्ट एंड यू कैन सी हिम स्टार्टिंग। वो सेशल्स एक वेस्ट का कवर किया था, बट एवरीथिंग फोकसेस टुवर्ड्स द ईस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यांमार जिनकी विजिट यहाँ पे हुई, जापान, आफ्टर दैट इंडोनेशिया, नाउ ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड। काफी सारी चीजें इस डायरेक्शन में चल रही हैं। देयर आर लोड्स ऑफ डेवलपमेंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड उनको समझाने के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन डीके शर्मा सर। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि, नमस्कार एंड आपके सारे viewers को नमस्कार and I'm very happy that you're liking our program and you're making me read after my retirement and and I absolutely love sharing the information and at a level where you can understand. देखिए अगर loads there are thousands of books, thousands of papers और हर एक आदमी अपने हिसाब से लिखता है, बट हम दोनों का कोशिश ये है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको पता रहे कि आपके पड़ोस में हो क्या रहा है, कि हिंद महासागर में क्या हो रहा है, पैसिफिक प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीजें आप वेरी वेरी ऑफन यू रीड इट इन द न्यूज़पेपर्स। तो हम दोनों का ये एक एफर्ट है कि ये आप तक पहुंचे और हम इसको तोड़ के बिल्कुल निचोड़ के ऐसे लेके आते हैं कि सब हमारे बच्चों को जो 12th में हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जो उसके बाद सिविल सर्विसेज वगैरह में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर मच मोर नॉलेजेबल देन बोथ ऑफ अस, बट वी ट्राई एंड फिल द गैप्स समवेयर वेयर इट माइट दे माइट हैव मिस्ड। सर, जो अभी आप देखें, इंडोनेशिया का डील के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स व्हिच आर बीइंग रिटन इन चाइना कि भैया ओहो दिस इज दैट, काफी मतलब they've started kind of, I don't know if cribbing is the right word, but काफी बोलना शुरू हो गए हैं कि यार this is a choke point, you can't be doing this, ये वो this that, there's a lot of acrimony, थोड़ा रोना धोना वहां से आ रहा है। What is so significant in the Sabang port? सर, एक तो geographical location तो है ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, but why so much of reaction from China suddenly? ओके आदि, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो जो मैप हम दोनों ने डिसाइड किया था वो लगाएं जरा एक, और उसमें अपने पॉइंटर से बताइए कि कैम्बल बे इंडिया का जो पार्ट है, दैट इज ऑफ द ग्रेटर निकोबार आइलैंड, कैम्बल बे में एक पॉइंटर रखिए और एक दूसरा सबांग में रखिए। हाँ जी, ये वाला एक ये है और एक दूसरा है। तो ये देखिए आप, अब इसको आप देख लीजिए, ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज, वन इज इंडिया, वन इज इंडोनेशिया, 200 किलोमीटर, जिसको कि हम रफली बोल सकते हैं 100 नॉटिकल माइल्स इन द सी पार्लेंस। अब आप देखिए 100 मील है बिटवीन द टू कंट्रीज, और इसके बीच में से 20 to 25% द वर्ल्ड क्रूड मूव्स, जो कि मिडिल ईस्ट से आ रहा है और आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रहा है, इंक्लूडिंग सिंगापुर, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ मैप पे देख लीजिए कि अगर एक बारी, तो एक वो है चोक, क्योंकि वहां से वो 6 डिग्री चैनल से निकलेगा और तभी वो मलाक्का स्ट्रेट में आएगा, और दूसरा मलाक्का स्ट्रेट इटसेल्फ एट द माउथ इट लुक्स वेरी वाइड, बट आगे जाके सिंगापुर के पास जाके वो भी बहुत संकरी हो जाती है, बहुत ज्यादा ध्यान से चलना पड़ता है वहां पर, और वहां पर भी जैसे आपके हाईवेज हैं वन वे, वैसे ही चलता है ट्रैफिक। अगर इस एरिया में ट्रैफिक को रोक दिया जाए, ये वही हालत हो जाएगी, और मे बी क्योंकि यहां से तो सिर्फ क्रूड नहीं आ रहा है, इसमें कार्गो भी जा रहा है, इसमें जनरल कंसाइनमेंट्स भी जा रही हैं, एनर्जी तो जा ही रही है, तो फिनिश प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। तो आप सोचिए इसका मैग्नीट्यूड, जबकि कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से सिर्फ एनर्जी निकल रही थी, यहां से तो सब कुछ जा रहा है, एनर्जी प्लस ट्रेड एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पैसेज फ्रॉम इंडियन ओशन टू पैसिफिक। तो ये जो इंपॉर्टेंस है सबांग पोर्ट की, क्योंकि बांदा आचे जो पोर्ट है वहां पर, उसके साथ हमारा टाइप हुआ फॉर
comprehensive strategic partnership. That means we will develop it and we will look into it. And इससे पहले मैं बता दूं, जो दूसरी डील हुई है हमारी बहुत ही significant, BrahMos. BrahMos is a supersonic missile which India 30 years back we went into a joint venture with Russia. रशिया की मेन रिवर है मॉस्कोवा और इंडिया की मेन रिवर है ब्रह्मपुत्रा. इन दोनों से ये नाम निकला था, ब्रह्म एंड मॉस्को, ब्रह्मोस. तो ये हमारा जॉइंट वेंचर है. और जब ये स्टार्ट हुआ था, आप सबको मैं बता दूं कि इंडिजिनाइजेशन लेवल ऑफ द मिसाइल व्हाट वी वर कंट्रीब्यूटिंग आज से 30 साल पहले was 4%. Today, Adi, I'm very happy to share, and I heard Dr. Rane, a DRDO retired scientist, in one of the debates I was there with him, 82 and counting, 82% अब इंडिजिनाइजेशन है उस मिसाइल में. तो वहां जब पहुंच चुके हैं और बेस्ट मिसाइल है इस वक्त सुपरसोनिक कैटेगरी का. सुपरसोनिक, अगर आप सबसोनिक की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा, एक्सोसेट है, टोमाहॉक है, ये सारे सबसोनिक हैं, लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड. Whereas BrahMos is 3 times the speed of sound. Exactly speaking 2.8 Mach, otherwise हम 3 times बोलते हैं 3 Mach. So वो है उसकी स्पीड, एक्यूरेसी, प्रिसिशन अटैक, कोई शक ही नहीं है उसमें. 99.9% is the kill probability. तो वो वाले मिसाइल्स अब हमने वहां क्यों दिए, या आप ये पूछेंगे क्वेश्चन कि उन्होंने क्यों मांगे हैं. उनको क्यों मांगने की जरूरत पड़ी? क्योंकि द ड्रैगन इज ब्रीदिंग डाउन देयर नेक. चाइना ने जो हालत सारे अपने लिटरल्स की, और आपके मैप में दिखा देना सारे हमारे व्यूअर्स को, जो 9 डैश लाइन है, वो कहते हैं कि सारा का सारा साउथ चाइना सी हमारा है. जो भी उसके नेचुरल रिसोर्सेज और फिशिंग और मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, जो कुछ भी साउथ चाइना सी का है, चाइना ने एज अ बिग ब्रदर आके बोल दिया ये सब हमारा है, हमारा इसके ऊपर हिस्टोरिकल क्लेम है. और आपने पढ़ा भी होगा कैसे रोज फिलीपींस के साथ उनका, फिलीपींस की अगर फिशिंग बोट्स जाती हैं या फिलीपींस की कोस्ट गार्ड जाती है टू चेक देयर ओन वाटर्स, उनको निकाल दिया जाता है, वहां से बाहर निकाल दिया जाता है. तो सबसे पहले ब्रह्मोस हमारा गया था फिलीपींस. अब वहां पर भी लैंड अटैक बैटरीज लगी हुई हैं, एंड दे आर ओनली in case if they are pressured too much or they are put against the wall or they are pushed against the wall so much, then they have an answer. And let me tell you, now nobody can be acting like I am the big brother and you have to ask permission from me. You have seen what has happened in Iran versus US. सारी दुनिया ये सोच रही थी कि यूएस 3 दिन में खत्म कर देगा. आपने देख लिया, हर कोई अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी वेल बीइंग के लिए, अपने एस्पिरेशंस के लिए हर कोई अपना इंतजाम करता है. और सिमिलरली दी स्मॉलर कंट्रीज इन द साउथ चाइना सी, एज पर द मैप आप देख लीजिए, वेदर इट इज जापान, वेदर इट इज साउथ कोरिया, वेदर इट इज फिलीपींस, ब्रूने, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑल ऑफ देम आर गेटिंग रेडी. कैम्बोडिया के चाइना के ये जो हाई हैंडेडनेस and the way they are behaving with the smaller countries, this is not on. And we, India, believes in peaceful living and moving together. So this is probably our step in that direction, that we will have good relations with all, and we want everybody to prosper together. And this is what is happening, where our Honorable Prime Minister also went there, and we have done some deals. So whether it is trade, whether it is ये चीजें मैंने लिखी हुई हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी. आप बोलिए, देखिए भारत इस वक्त बहुत संपन्न और बहुत तेजी से बढ़ रहा है. बाकी जो कंट्रीज हैं, अगर ये सब if they will start reinventing the wheel, they might take time. And India has been very, very large hearted कि हम सबको ये ऑफर कर रहे हैं. आपको याद होगा कुछ साल पहले हमने बांग्लादेश को भी बोला था कि अगर आपको शिप बिल्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो हमारे यार्ड्स हैं जो आपका काम करेंगे. हमने तो लाइंस ऑफ क्रेडिट भी खोली थी.
बिकॉज देखिए वी डोंट अंडरमाइन देयर कैपेबिलिटी कि आप बना नहीं सकते, बट अगर आपको सारी चीजें दोबारा से बनानी है, शिपयार्ड बनाने हैं, मैन पावर ट्रेन करनी है, तो फिर आपको समय लगेगा. बट इफ यू हैव अ रिक्वायरमेंट, इंडिया इज देयर, सो वी कैन बिकम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. So what we are doing right now, what our prime minister is doing, what India is doing, as Adi said, that our foreign minister is moving west and the prime minister is on the east, and we are what? We are stitching the strategic partnerships for the well-being of all of us. So ये बहुत important point है कि आपका अगर आपको हमसे फायदा मिल सकता तो आप लीजिए, अगर हमको आपसे फायदा मिल सकता तो let's shake hands. Why do we have to reinvent the wheel and start moving कि अच्छा भैया उनकी देखो आत्मनिर्भर होना, that is our mission. But to cover the gaps right now, if I can help you and you can help me, why not? That is what is peaceful coexistence. That is what we are doing. तो ये चल रहा है इस वक्त. तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन इंडोनेशिया. एंड उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऑस्ट्रेलिया में हैं. ऑस्ट्रेलिया में भी सेम. वी आर अगेन strengthening our strategic partnerships. We will be doing more exercises. Their officers, we will be training them, their officers in their National Defense College. उनके ऑफिस में आएंगे. एक हमारा बहुत बढ़िया एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है गुरुग्राम में, इंडिया में, जो कि बहुत इंफॉर्मेशन रखता है अबाउट द शिपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उसमें से ये सारे छोटे कंट्रीज जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये देखिए एक ये फैसिलिटी है सिंगापुर में, एक है बहरीन में, उसके बीच में इंडिया में बनी है अभी. तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा रखती है. ऑल द मरीन वट एवर इज हैपनिंग ऑन द सी, सब इंफॉर्मेशन रहती है. और इससे बहुत फायदा रहता है कि कौन से शिप्स लेजिटिमेट घूम रहे हैं वहां पर, कौन से इलीगल काम कर रहे हैं, सब पता लगता रहता है. और ये सिक्योरिटी एंड गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एट सी में बहुत बहुत अहम रोल अदा करता है. तो इसका भी कुछ टाई अप हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ. और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब न्यूजीलैंड जाएंगे, उनके साथ भी हमारा ट्रेड डील हो रहा है. उनके साथ भी रिश्तेदारी बहुत मतलब रिश्ता बहुत अच्छी तरह से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट इन द पैसिफिक. एंड इंडिया तो इंडियन ओशन का तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इन छोटे कंट्रीज को वहां पर भी हेल्प करेंगे. बिकॉज जो खतरा है वो मैं और आदि बाद में बात करेंगे कि कैसे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रही है वहां पर. तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारी कार्रवाई चल रही है. सर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि जो कोऑपरेशन जो दिख रही है हमको इनके अंदर, देयर इज अ रियलाइजेशन इन सब कंट्रीज के अंदर, यार अमेरिका खड़ा नहीं रहने वाला यहाँ पर ज्यादा टाइम. तो जो करना है आपको हमको अपने आप अभी देखना पड़ेगा. एंड दिस इज समथिंग इंडिया हैज बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी इज आवर इंडो पैसिफिक पॉलिसी. अमेरिका इज देयर और नॉट देयर, ईदर वेज हम लोग अपना काम करेंगे. हम अपना जो धीरे धीरे करके जो डेटरेंस बढ़ाना है, जो हमको रिलेशनशिप बढ़ानी है, वो करेंगे. सो व्हेन यू लुक एट द चेंज पोस्चर अमेरिका का इस टाइम पे, हम उसका क्या फायदा उठा रहे हैं कि अभी गोइंग अहेड, बिकॉज हमने हमारा जो ये अमेरिका का चेंज पोस्चर वो उसका कैलकुलेशन हमने करके रखा हुआ था, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसे घबराहट सी दिखी नहीं है, वो अपना लगे हुए हैं काम करने के लिए. सो एन इंटरप्रिटेशन किस तरह से, हाउ आर वी लुकिंग एट दिस रीजन नाउ? एंड इट्स नॉट जस्ट कि भाई रीजन से लेकर मलाका है, दिस इज नाउ ज्यादा है थोड़ा. देखो आदि, हम पहले बात करते थे लुक ईस्ट जी, फिर उसके बाद एक्ट ईस्ट. नाउ वी आर वेरी मच देयर. यू सी, अगर आप देखें सारे कंट्रीज को, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूने, फिलीपींस, जापान, देन यू कम इनसाइड ऑन द इनर कंट्रीज, वियतनाम, कैम्बोडिया. तो आप देखिए इंडिया की जो रिलेशनशिप इन कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रांग है. इट्स नॉट ओनली दैट वी आर डूइंग डिफेंस डिप्लोमेसी, that means we are helping them in defense deals, or giving them whatever we can offer them, or whatever they are seeking from us. It is beyond that. It is trade, it is cultural relationships. We have very very strong bonds with all these countries जो हमारे ईस्ट साइड में, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस.
तो ये जो है और उसके बाद देखो, मैं तो आपको सिर्फ डिफेंस के बारे में बता सकता हूँ कि हर एक कंट्री के साथ हमारे एक्सरसाइजेज होती हैं ऑन ए रेगुलर बेसिस। कुछ कंट्रीज के साथ बायलैटरल होती है। बायलैटरल मतलब इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड फिलीपींस, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड वियतनाम, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हो गई बायलैटरल्स, साल में एक बारी दो बारी पक्का होती हैं ये। उसके बाद कुछ मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, जो आपने सुना होगा मलाबार, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, ये एक्सरसाइजेज भी होती हैं। तो ये सब किस लिए हो रहा है? बिकॉज टू मेक श्योर दैट इंडिया, इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक आर सेफ एंड पीपल, द कंट्रीज हैव कॉन्फिडेंस। एंड कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो चारों तरफ से मिलजुल के जो थ्रेट आती है, वेदर इट इज अ नेचुरल थ्रेट, whether it is HADR or it is created by some rogue nation who turns rogue and starts, pressurizing you under coercion. So then there are answers to it. So all these nations are doing what? We are doing what? We are doing our exercises, which are very, very regular, and we exchange officers, men. हमारे बंदे वहां जाते हैं, उनके बंदे हमारे शिप्स पे आते हैं। we exchange the best practices, subject matter experts इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और अब उनको देखिए आदि, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड टुडे बेस्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड want to come and exercise with you. We are top notch insofar as training is concerned, our procedures are concerned, and the way we conduct in our armed forces, Army, Navy, Air Force, one of the best. तो ये सारा एक उसका भी हमारे कॉलेजेस में आके पढ़ते हैं, ये डिफेंस कॉलेजेस में है, whether it is ND, whether it is the professional colleges of Navy, Army, Air Force, whether they are mid-level courses officers in MAO or Naval War College or NDC. This all is the staff college. This is an indicator that they want to engage with us. They want to learn the best practices from us, and if need be, we will be operating together. There is no doubt about it. So that is what is happening in this part of the world, and that is what I probably, that is what you were hinting at. So that is what is happening in Southeast Asian nations vis-a-vis India. When we also see the deterrent value, sir, यानी एक जो सबसे बड़ा वो था कि भाई last time हमने बात करी थी, is India planning to block the Bay of Bengal? How can we do that? What is this thing? And the reason we spoke this is because China wants to come to Bangladesh. Now tell me, sir, what happens? Now you see, अभी देखो जो हमारा इंडोनेशिया के साथ पैक्ट हुआ है, उसमें है strategic partnership, comprehensive strategic partnership which includes defense. Now, if we find that both the countries, if we are threatened, say आपको मालूम है चाइनीज शिप्स यहाँ आते हैं, उनके स्पाई शिप्स भी आते हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, बट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, कि ये जो सीज होते हैं ये सब की प्रॉपर्टी है, और हम आपके इंडिया के साथ तो वो कम से कम दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन माय EEZ, दैट इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि कोस्ट लाइन से 200 किलोमीटर सी के अंदर होता है। वो जो एरिया होता है कोस्ट लाइन से लेके 200 किलोमीटर अंदर तक, इसके अंदर वेदर इट इज फिश, वेदर इट इज ऑयल, वेदर इट इज मिनरल्स, वेदर एनीथिंग, एनी नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू दैट नेशन जिसका वो एरिया रहता है। तो इस एरिया में तो वो नहीं आते हैं, बट वो मिड सी में आते हैं, बे ऑफ बंगाल में इनके शिप्स घूमते रहते हैं, इंडियन ओशन में, सदर्न इंडियन ओशन में, नदर्न इंडियन ओशन में तो इतना नहीं आते क्योंकि दोनों तरफ से इंडिया है, बट सदर्न इंडियन ओशन में इनके शिप्स घूमते रहते हैं, और जब भी हमारे मिसाइल वगैरह टेस्टिंग होती है तो ये ट्राई करते हैं। बट नाउ व्हेन द पोर्ट इज डेवलप्ड बाय अस, there will be some kind of infrastructure going there, there will be some kind of sensors, and weapons will be put over there. For example, अगर वहां रेडार लगाएं जिसकी हाइट ऑफ फाइव बढ़ा दें, हम समझ लो कि आप 200 फीट पे लगा दें या 300 फीट पे लगा दें,
तो उसका कवरेज एरिया हो जाएगा बहुत बड़ा। रडार इक्वेशन है, वो सबको मालूम है। वो वो लगाएंगे आप, आपको पता लग जाएगा कितनी रेंज है। तो अगर एक रडार यहाँ लग जाए और एक रडार आपका लग जाए कैम्बल बे में, द लास्ट पॉइंट फ्रॉम इंडियन साइड, तो ये एरिया कवर हो जाएगा। प्लस ये एरिया हम सैटेलाइट से कवर कर सकते हैं। ये एरिया हम अपने लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट से कवर कर सकते हैं। ये एरिया हम हमारे सी गार्डियंस, जो अभी लेटेस्ट एक्विजिशन है हमारी, जो हेल है, जिसको बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सी गार्डियन, उससे कवर कर सकते हैं। प्लस ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रियल टाइम 24/7 हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, जिसको हम बोलते हैं IFC IOR, जिसका मैप आपने कल मेरे को दिखाया था, हमने शेयर किया था एक दूसरे के साथ, कि उसमें एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन है। तो हमें पता लग जाएगा कि कितना इसमें मर्चेंट ट्रैफिक आ रहा है और कितने वॉरशिप्स आ रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं, कौन कितनी देर कहां रुका है, ये भी पता लग जाता है। उससे डायरेक्ट इंडिकेशन आ जाती है कि ये वाला शिप प्रोबेबली अपने आप को मर्चेंट वेसल बोल रहा है, बट ये कर कुछ और रहा है। He is probably, collecting data, or he is doing some, acting into intelligence gathering or data gathering from the seabed, और जो भी कुछ कर रहा है वो पता लग जाता है। बिकॉज अगर एक शिप की मूवमेंट है, अगर उसको क्रॉस करना है मलाक्का स्ट्रेट में, कुछ 24 घंटे में क्रॉस करना है, और वो क्रॉस नहीं किया और वो कहीं और घूम गया, उसको आना था इंडियन ओशन में, वो ऊपर घूम गया बे ऑफ बंगाल में, तो ये सब पता लग जाता है। अब जब ये दोनों कंट्रीज स्ट्रैटेजिकली, जब इन दोनों के बीच में जब ये दोनों पोर्ट्स बात करेंगे एक दूसरे के साथ, तो कल को अगर रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो वी कैन ऑलवेज पुट ए चेक एंड बैलेंस दैट एवरी शिप हैज टू कम, स्टॉप देयर एंड टेक परमिशन एंड मूव अहेड। जैसे कि आपको देखा आपने हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन है। बट उसके लिए पहले क्या था, सिर्फ हमारे पास अपनी साइड थी। अब यहां से भी now you can put a chain, no? Chain means it's not a physical chain, but a virtual chain can be put, and regulation. You can regulate the traffic and keep an account, and maybe if required, you can take step number 2, which is called visit, board, search, seize. अगर उसमें वॉर मेकिंग मशीनरी जा रही है, उसमें कुछ एमिनेशन या मिसाइल या कुछ और भी जा रहा है, विद फॉर अ डेस्टिनेशन विच इज इनमिकल टू माय इंटरेस्ट, सो इट कैन बी चेक्ड ओवर देयर एंड टोल्ड टू गो बैक, और मे बी यू कैन सीज इट। सो ये बहुत 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 बड़ा एडवांटेज आएगा, जो कि ये काफी दिन से चल रहा था, बट नाउ द डील हैज बीन साइंड, MOU हैज बीन साइंड, एंड वी विल कम टू नो दैट इन how it progresses further. So when we also see, देखिए इस रीजन के अंदर एक तो चाइना का तो थ्रेट है ही है, बट अमेरिका इज आल्सो नॉट एक्टिंग वेरी फ्रेंडली, इफ आई मे। वहां पे भी थोड़ा सा बेवकूफी इनकी चलती रहती है। दे वांट टू क्रिएट दिस थिंग। अब वो इफ यू रिमेंबर 2017-18 में आके इन्होंने लक्षद्वीप और हमारे बीच में से निकल के चले गए थे, एंड दे क्लेम्ड freedom of navigation operations and stuff like that. So ये भी एक है. But my main question is about I'll want to extend this a little further on Chinese submarines before मैं थोड़ा सा before we shift east. Chinese and Pakistani submarines अब हंगर शंगो लेके तो आए हैं, ठीक है. There is a lot of reality where Pakistanis will have to come out of the water somewhere. उनको fuel भरना है, ये भरना है, तो we'll be able to track it out. That's not much of a challenge. Okay. But still there is a threat, right? So we can't just brush it off and throw it in the कचरा. But एक threat तो है कि यार ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कर सकते हैं. There is also news कि हमारी तरफ से पूरा एक under subsurface nodes and pressure nodes and पूरा network बनाया जा रहा है. So when you see all this stuff, what is the kind of move that we are looking at in the next some time, especially हमारे immediate interest zones जो इंडियन ओशन के अंदर है, which is the Arabian Sea and of course the Bay of Bengal, and उसके बाद अपना इंडियन ओशन जो southern Indian Ocean, at least till let's say Seychelles, that area. So that's something that we can say कि भाई ये हमारा region है. What are we trying to do in this space now, sir?
Because Seychelles में Okay, भी very, काफी very, 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 very pertinent questions. We know it that China has got a substantial number of submarines, which is a good mix of conventional SSNs and SSPNs. yeah. ये सबको मालूम. And we also know that Pakistan is also augmenting. They are making 8 तो इन्होंने 4 इनकी हंगोर चाइना से आएंगी और 4 इनकी हंगोर क्लास कराची शिप बिल्डिंग वहां बन रही हैं. There is no doubt, and we are not at all, dismissing it. We know it. That's an issue. India is working. Let me tell you, over time we are working, and yes, we are lagging behind in a few things, and that is why we have immediately addressed our surveillance capability. अगर आप देखें तो हमने 8+4 बोइंग खरीदे हैं पिछले 10-12 साल में. देखें आप 2014 से लेके अभी तक वी हैव 12 बोइंग्स इन आवर इन्वेंटरी. और ये बोइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि है लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर. Very, very potent platform, which will be put into action once we get to know from another platform which we have purchased from US, which is the Sea Guardian, जिसकी एंड्योरेंस 50 घंटे से ज्यादा है. तो ये जो है, देखो सबमरीन बनाने में टाइम लगता है, 10-12 साल लगेंगे. अभी हमारा जो 24 सबमरीन बिल्डिंग प्लान था 30 इयर्स का, जो 1999 में सीसीएस ने क्लियर किया था, अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसमें से सिर्फ 6 बोट्स बनी है. रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन द इन वेरियस स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशंस. जैसे कि आपको पता होगा 75 इंडिया है, फिर 76 है, फिर एक 3 एडिशनल सबमरीन्स का चल रहा है, और फिर एक स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर एसएसबीएन्स बनी है. सो एसएसएन्स, एसएसबीएन्स, बट आदि, एंड आई वांट टू टेल ऑल माय व्यूअर्स कि ये चीजों को टाइम लगेगा और इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कल आ जाएंगे. बट इस कैपेबिलिटी गैप को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी परचेज्ड, वी हैव ऑलरेडी डन द डील विद यूएस फॉर 31 सी गार्डियंस. ये हमारे पास आएंगे नेवी के पास. और इसके बाद एक और प्लान चल रहा है, दैट इज फॉर, पहला वाला जो था वो दैट इज हाई ऑल्टीट्यूड, अब हम मीडियम ऑल्टीट्यूड. दिस इज ओनली टू स्ट्रेंथन द सर्वेलेंस ओवर द सी. देखिए पाकिस्तानी सबमरीन्स, दे आर कमिंग नाउ. वेयर आर दे? पहले एक बार याद है जब हल्ला मचा था कि जब उन्होंने अपना ऑपरेशनल टर्न अराउंड श्रीलंका में किया था, विच वी ऑब्जेक्टेड टू. द एसएसबीएन, they came and they did their operational turnaround in Sri Lanka. आजकल क्या कर रहे हैं ये? They bring a submarine support vessel. साथ में शिप्स चलते हैं जो कि इनका सारा का सारा रिप्लेनिशमेंट क्रू होता है और इनका राशन होता है उसके ऊपर, एंड सपोर्ट सर्विसेज. सो देयर आर बिग शिप्स जो हम भी बना रहे हैं कि अगर सबमरीन्स ऑपरेट करेंगी तो साथ में ये सपोर्ट वेसल्स चलते हैं. ऑक्सिलरी वेसल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, सो ये साथ में चलते हैं, सो दैट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सबमरीन, so you can address the problem, you can change the crew, you can replenish them with food, water, whatever, all requirements. So ये जो requirement है कि पहले इनका OTR हो जाता था, they used to enter the bases, now they have somehow they are not doing it, but insofar as their operations are concerned, it is the world's most hidden platform. Whosoever is operating submarines, you never come to know कौन कहाँ है. और खासकर जो SSBNs होती हैं, क्योंकि इनकी इंड्योरेंस इतनी है, एक बार अंडर वाटर हो गई, ये निकलेगी नहीं 3 महीने, और चक्कर काट के आ जाएगी, आपको नहीं पता लगेगा कहाँ है. That is why they are the deterrence things. But nothing to worry. Yes, we are lagging, but we are there. So now it is up to the government and how fast can we speed up these programs, and do not let the punch, the teeth. These are our teeth: the submarines, the ships, the aircraft, the fighters. All these are my teeth if I have to take on the enemy. So we have to really, really, really work on it. And
somehow that our force levels need to be jacked up and to be ready to respond to any kind of emergency and not next to my shore, maybe thousands of miles away. And that is what all this is happening. That is why the Greater Nicobar project is in focus so much, so that I do not have to respond to any eventuality from mainland India. I should be addressing it from 1,000 miles ahead. So ये है पूरी गेम और उसी के लिए ये सब चल रहा है. But yes, the submarine threat from China as well as Pakistan is there and will remain there. And we have to be very, very careful. And we are doing whatever. There is no doubt about it that our forces, our navy, our submarines, our LRMR aircraft, the Boeing Squadron, the Sea Guardians, they're keeping a very, very sharp eye. They will not let any harm come to the sovereignty of our country. Plus, they will also ensure that the sea lanes, the sea lines of communication, the trade lines, the trade routes are absolutely safe and unhindered by any kind of, uh, the forces who are, trying to stop or cause problems. Money only. Hmm. That's very interesting. Sir, अभी now मोदी साहब के जो visits हैं, next अभी जो इंडोनेशिया उन्होंने करा, Indonesia is a major thing. वहाँ पर तो ब्रह्मोस ये वो बहुत कुछ आस्ट्रा and this and that, lots of stuff is happening. He's now in Australia. ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड भी जा रहे हैं. तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड is again the main this thing. वहाँ पर आप Australia is the easternmost part of the the southern Pacific जो बोलते हैं land based easternmost part, and उसके बाद न्यूजीलैंड is the entry point to the Pacific. Correct. अमेरिका का जो ये शिफ्ट हुआ है इसके अंदर Pacific Ocean के अंदर, he will do what he wants to. What are we looking at in this area now? Asking again east and west. East में we are looking at Greece, Italy, France. Sorry, west में we are looking. That is west. That is west. Yeah. West we are going that side. East we are going towards Australia, New Zealand. So main Indian Ocean, Gulf of Aden to Straits of Malacca and Seychelles, and now this is expansion. So ये क्या? Adi, you must understand that how much of Indians are settled that side. If you see, we are in again. We should not be saying like this, but we are a major workforce. हर एक कंट्री का today, even if you ask me, even the US, अगर हमारे वाले बंदे वहां पर एक दिन के लिए स्ट्राइक कर दें तो सब ठप्पा हो जाएगा वहां पर. And similarly, these sides also, I have been to New Zealand, I have been to Australia. I mean, say our people right from across the spectrum, whether you talk the most technically qualified jobs or whether it is on the other side of the spectrum, whether it is agriculture, whether it is manual labor, whether it is, the supporting the economy in op logistics and other things. This is India. And there is no doubt we can't, leave our own people who are settled over there and established and leave them to the mercy of. And, I know what you are hinting at because the Chinese are moving there. And if the Chinese move over there and, they cause. And right now, the field is open. And if they can reach there, so can we. And we are going in a very, very, organized manner. We are going in a diplomatic, with the diplomatic flag in our hand. And that is what the strategic partnerships are being, stitched. It's not that we are going there by coercion and, trying to say that ये हमारा और ये हमारा और हमारा ये वाला, इस पे हमारा ये वाला claim है, ऐसा कुछ नहीं है. So we are going there offering them our, whatever India can offer. And that is what is happening. And that is what the relation, a good relationship starts like this only. Correct. It is not, imposing yourself on anybody else. Just go and offer them. And, see, अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. वेनेजुएला में इतना जबरदस्त अर्थक्वेक हुआ. It is thousands of miles away from us. But India, being India, we responded and we reacted in 24 hours. 2 full aircraft, C-17s full of, load of
emergency medicines and other things which are required along with the manpower was dispatched. So similarly, if you have good relations with all these countries who are prone to cyclones and other natural calamities, there is no harm that you have a tie-up with them and things can move. And that is what I'm saying. The Security new and growth for all and Mahasagar. so this is a new way, the new partnership, right? The new style of partnership, the new style. There's no alliance, there's no डंडाबाजी. हमारा No, no, इंटर no. हम इसमें काम करेंगे. But sir, the expansion जो दिख रहा है हमारा इंटर जोन का, straight from the Mediterranean right up to the East China Sea or the Sea of Japan and नीचे पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक. This is a very very large, बहुत जबरदस्त एरिया है ये तो. So Adi, we are a country to be taken note of. इंडिया कहीं पीछे रहने वाला नहीं है. India, the way we are growing, our population, we are the country of the youth. We have everything with us. So and we are taking these steps because we know we can support. We are not talking in thin air. Every action of ours, of the government of India, is then converting into material things. If we have promised something, we are doing it. It's not that India is just हवा में नहीं. हवा में बात नहीं हो रही है. मतलब अगर कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसकी political leadership is doing something, it is for all to see and everything is getting converted into things. It is not that it is hollow promises and ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप देखिए हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि Sorry. इसका भी दूसरा एंगल भी तो है कि अगर आप नहीं जा रहे हैं, आप देखिए जो चाइनीज फुटप्रिंट है वो भी तो बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर तो करना ही है ना आपको. You can't, allow somebody else when you both have, common shared interests. Then you can't allow anybody else to, just walk away with things. So, sir, now ये बताइए, last question. Overall, how do you see this? Where are we? How are we doing? This all is happening because the country is doing well. We can afford to, spread our wings now, and we can help the people. And why not? We always have been believing in Vasudev Kutumbakam, the betterment for all. We will look after, if we can look after, we will look after everybody. And we have our people in all these places. India is, resources rich country, and so is with our manpower. So we are all over the world, and if we can go and help, indirectly we are helping our people also. It's not that it's one-sided thing. No, it's what I think is that India can do it, and India will do it, and India should do it. And there's no question about it. So उसके अंदर तो वो तो कोई doubt ही नहीं है. We have to do it. There is just no question about it. I take it as the fact that we have to. Us. Yeah. हमारा काम करना है. हम लोग इस चैनल पे ना सर एक जोक बनाते हैं. जोक मतलब we say it quite seriously in a lighter hand कि India इस region का गुंडा है. And वो गुंडा करनी पड़ेगी. But हमारा गुंडा क्या है? We are like Robin Hood गुंडा. Yeah. अच्छे के साथ हम गलत नहीं होने देंगे. हाँ, हम गलत नहीं होने देंगे किसी के साथ. ये. This is what we say कि यार we are the gundas in this place. This is our area. अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा. That's the reality of the game. Thank you, sir. Always a pleasure to talk to you and learn from you. And I think एक ज़माना होता था सर, and I'm sure आप agree करोगे. एक ज़माना होता था, आप naval, people from the navy and everybody used to bang their heads and say, यार हमारी तरफ भी देखो, south में, ocean में देखो. Now everybody wants to look at the ocean. सब बोलते हैं यार border short तो ठीक है, don't worry about it, वो तो हम खेल जाएंगे. अब जरा ocean में आते हैं. So that is now dream is actually coming true, and I'm really glad that people are starting to take interest in the Indian Ocean. वो एक बहुत बड़ी चीज है sir. So thank you so much for helping me. And thank you for bringing me time and again. And I'm sure we will work hard, study harder, and try and share a lot of other things with our viewers. Thank you. Thank you. It
To the audience, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज शेयर इट लाइक यू शेयर द अदर वीडियोस एज वेल. एंड ऑफ कोर्स चेक आउट आवर वेबसाइट www.thirdftalks.com. सारी डिटेल्स आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.